पहला प्रश्न है, दो लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है 0, 1, 2 या फिर 4। तो प्रमुख रूप से बच्चों ध्यान रखना है, जब भी दो लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे वहाँ पर होगा 1। यानी कि 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 1 होगा। 6 और 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 1 होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। इन दोनों का क्या निकाल लेंगे आप लोग? अभाज्य गुणनखंड निकाल करके इसका प्रमुख रूप से महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो 4 का होता है 2 गुना 2 और 2 का कितना होगा बच्चों? 2 गुना 1। तो यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो इस प्रकार से 2 इसका क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? यानी कि 2 कितना बार आया है 144 के अभाज्य गुणनखंड में? तो अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। 144 का अभाज्य गुणन कितना होगा? 144 बराबर कर देंगे और इसको निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इस प्रकार से निकलेगा ना बच्चों। यानी कि प्रमुख रूप से 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। तो 144 इस प्रकार से हम लोग गुण निकाल लिए। अब यहाँ पर जो 144 निकाले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 कितना बार आया था? 2 आया है आपका 4 बार। कितना बार आया? 4 बार। तो ये हो गया 2 का घातांक, यानी कि सबसे ज़्यादा 2 आया है 4 बार। तो यहाँ पर आ गया आपका 4, इसका घातांक हो गया 2 का घातांक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? आपको बताना है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 5005 बराबर इसका निकाल लीजिए 5 गुना कितना होगा बच्चों? 1001। अब 1001 किसी से कटेगा बच्चों? नहीं कटेगा। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 ही इसका अभाज्य गुणनखंड निकला। तो यहाँ पर आपका हो गया राइट आंसर, ये हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर का, यदि ए और बी, प्रमुख रूप से बच्चों अगला प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? आपको बताना है लघुत्तम समापवर्तक। यदि एक संख्या ए है, एक संख्या बी है और उसका अभाज्य संख्या है, दोनों कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, यानी कि उसको और काट नहीं सकते हैं। तो ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो जब अभाज्य संख्या होता है बच्चों तो दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे तो वही होता है उसका लघुत्तम समापवर्तक। ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। तो ए गुना बी, यही इसका क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा नंबर का, 6, 8 एवं 22 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना होगा? 132 अनुपात 1, 222 अनुपात 1, 806 8 अनुपात 6 या फिर 12 अनुपात 4? जल्दी से बताइए आप लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 8 और 22 का क्या निकालेंगे हम लोग? जो है प्रमुख रूप से लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो 6 का निकालेंगे 2 तिया 6। उसके बाद 8 का निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 2, है ना। उसके बाद 22 का निकालेंगे 2 गुना 11। इस प्रकार से 11 दूना 22 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग क्या एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा बच्चों? तो 2 कितना बार आया देखिए। तो 2 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग, तो यहाँ पर जो है 2 प्रमुख रूप से 3 बार आया है, ठीक है। तो 3 बार 2 हो गया, तो 3 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया 2। और यहाँ पर 3 एक बार आया तो 8 त्या 24 हो जाएगा। और एक बार यहाँ पर आ गया 11। तो 11 को गुना कीजिए, 8 त्या 24, 24 गुना 11 कीजिएगा अपना कॉपी में। तो जल्दी से आपका निकल जाएगा कितना बच्चों? 264। इसका गुणनफल होगा 264। इसी प्रकार से अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? यहाँ से निकालना है आपको प्रमुख रूप से महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक के लिए यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 यहाँ पर कितना बड़ा आया है? यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या है? 2 है। तो 2 कॉमन है तो 2 यहाँ पर क्या हो गया? इसका महत्तम समापवर्तक, अर्थात 264 अनुपात निकालेंगे 264/2। तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना होगा बच्चों? 132, 2 एकम 2 और 132 दे देंगे तो 132 अनुपात 1 हो जाएगा। 132 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अपना कॉपी में थोड़ा निकाल के देखिएगा बच्चों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, 96 का गुणनखंड क्या होगा? 2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो 96 यानी कि 96 का गुणनखंड करना है आपको। तो 96 का गुणनखंड करके देख लेते हैं बच्चों। 96 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 96 का क्या निकालेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 96 का कर यहाँ पर 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 क्या 96 होता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हमारा निकल गया 4, कितना बार 2 आया बच्चों? 5 बार 2 आया और 1 बार 3 आया आपका। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका है कि जितना बार 2 आया है उसका पावर दे दीजिए। तो 2 5 बार आया तो 2 का पावर 5 और गुना में 3 कितना बार आया? तो 3 एक बार आया तो यहाँ पर 3 का पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, तो 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 किस में है? तो सी ऑप्शन में है। तो 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, यदि
65 तथा 117 का महत्तम समापवर्तक 65 माइनस 117 के रूप का है तो m का मान कितना होगा बच्चों। सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों कि 65 है और 117 है और इसका महत्तम समापवर्तक कितना है 65 m माइनस 117। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर m का मान निकालने बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर होगा 117, तो यहाँ पर होगा बच्चों 65 का होगा 53 65 13 गुना 5 और 17 का कितना होगा 117 का कितना होगा बच्चों, तो 117 का बच्चों प्रमुख रूप से 117 ही होगा, है ना। यहाँ पर इसका यानी कि इसको और तो काट नहीं सकते हैं किसी से, किससे कटेगा ये, सॉरी बच्चों। यहाँ पर 117 जो है इसका गुणनखंड निकल जाएगा, किस प्रकार से निकलेगा, तो यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे 117 का, तो 117 का होगा 13 त्या 39 और 39 त्या 117 इस प्रकार से हो गया। और 65 का कितना निकला था, तो 53 65 निकला था, 53 65। तो प्रमुख रूप से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है आपका 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 13 क्या हो गया इसका महत्तम समापवर्तक हो गया, है ना। कॉमन जो आएगा वही महत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पर जो 13 कॉमन आ गया, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना आपको कहाँ पर, तो 60 माइनस 65m माइनस 117, तो 65m माइनस 117 बराबर कितना आ गया था महत्तम समापवर्तक हमारा 13 आया था, तो 13 यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर हमको m का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो 60m यहाँ पर 65m यानी कि 65m बराबर कितना होगा बच्चों, ये माइनस है तो ये उस पार चल जाएगा, तो 117 और 113 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर 65 दूना 130 दो बार कट जाता है, तो m का मान कितना हो गया 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें हम लोग टोटल जो है 23 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। दो संख्याओं के गुणनफल 8670 है और उसका महत्तम समापवर्तक 17 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों, दो संख्याएं और दोनों का क्या है गुणनफल दिया हुआ है 8670 और इसका महत्तम समापवर्तक भी दिया हुआ है 17, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने बोलता है। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है बच्चों, एलसीएम का फॉर्मूला होता है दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि गुणनफल कितना है 8670 और जो है प्रमुख रूप से बटे में होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मान कितना है 17 है। अब इसको भाग दे दीजिए, 17 को काटेंगे तो 17 चौका 68 17 चौका 68 17 पंचे 85, यहाँ पर 85 हो जाएगा, तो 17 पंचे 85 कट गया पूरा 5 से और 1 हो गया, तो 17 कम 17, तो यहाँ पर हो गया 17 कम 17 कट गया और यहाँ पर हो गया बच्चों 0, ये बचा हुआ 0 तो यहाँ पर उतर जाएगा, तो 510 हो जाएगा। तो प्रमुख रूप से 510 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर है डी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10 है कि 2 10 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना होगा। तो जल्दी से निकाल लीजिए इसका, 2 10 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक तो निकाल सकते हैं आप लोग ना, तो 2 का कैसे निकालेंगे बच्चों लघुत्तम समापवर्तक, तो 2 का 2 अभाज्य गुणनखंड, 10 का होगा 2 गुना 5 और 20 का होगा 2 गुना 5 इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा है 2 आया, तो ये आपका महत्तम समापवर्तक कितना हो गया 2 महत्तम समापवर्तक। और लघुत्तम समापवर्तक कितना हुआ, तो लघुत्तम समापवर्तक बच्चों 2 सबसे ज़्यादा बार कितना बार आया 2 बार आया है 2 और 5 कितना बार 1 बार, तो 2 दूना 4 4 5 20 इसका हो गया महत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम हो गया 20 और इसका महत्तम समापवर्तक हो गया 2, तो इसको काटेंगे तो कितना हो गया 2 दशमलव 20, तो कितना अनुपात कितना होगा बच्चों 10:1 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 10:1, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपका बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा हुआ है पिछला साल, कि यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुना 5 और b बराबर 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7 हो, तब लघुत्तम समापवर्तक a और b का मान कितना होगा। a और b का लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है बच्चों, तो a और b का लघुत्तम समापवर्तक अगर पूछे एलसीएम, तो यहाँ पर निकालने के लिए फॉर्मूला है बच्चों एलसीएम बराबर सबसे ज़्यादा बार कितना आया 2 3 बार आया है, तो 2 को ले लीजिए 1 सेकेंड बच्चों, एलसीएम कितना होगा, तो 2 का पावर 3 सबसे ज़्यादा बार आया है। अच्छा, उसके बाद हमको देखेंगे यहाँ पर देखिए 2 का पावर 4 है और यहाँ पर 2 का पावर 3 है, एक बार एक जगह 4 है एक जगह 3 है, तो सबसे ज़्यादा बार जो क्या आया 4, तो सबसे ज़्यादा को लेंगे बच्चों 4 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और गुना में 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 5 है, तो किसको लेंगे हम लोग 5 यहाँ पर एक बार आया है, 5 एक बार आया, तो 5 ले लेंगे एक बार, और यहाँ पर एक बार आया 3, तो 3 को ले लेंगे, एक बार ले लेंगे 7। इन सब का मल्टीप्लिकेशन को देखिए बच्चों आप लोग करके तुरंत निकल जाएगा, 7 21 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाता है और इधर होता है 7 21, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों प्रमुख रूप से जो है इसको गुना कीजिएगा 10 से और यहाँ पर 7 21, तो कितना हो जाएगा बच्चों 210। यहाँ पर प्रमुख रूप से गुना करके देखिए 1 सेकंड बच्चों, 2 का पावर यहाँ पर कितना है बच्चों 4, तो 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16 और 16 5 80, 80 हो गया और 80 गुना कितना करना है हमको 21 से गुना करना है, तो गुना करके देखेगा तो तुरंत आएगा 8 एकम 8, किस कौन सा ऑप्शन में है बच्चों प्रमुख रूप से
ये 0 आ गया और यहाँ पर 8 एकम 8 तो 80 हो गया। तो 1680 यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक 19 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो ये तो सिंपल है प्रश्न बच्चों। महत्तम समापवर्तक 19 दिया हुआ है तो लघुत्तम समापवर्तक का फॉर्मूला होता है जो संख्या दिया हुआ है गुणनफल का 2166 बटे में महत्तम समापवर्तक 19 है महत्तम समापवर्तक। तो काट दीजिए 19 से कम 19 कट जाएगा ये आपका 19 से कम 19 और कितना बचा 2 2 26 19 से कम 19 और कितना बचा बच्चों प्रमुख रूप से जो है 7 और 19 चौके 76 तो यहाँ पर हो गया 4 यहाँ पर कितना हो गया 4 तो 114 हो जाएगा राइट। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 114। अगला प्रश्न है यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक है। P और Q जो है दो अभाज्य संख्या है अभाज्य और उसका महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो महत्तम समापवर्तक होगा बच्चों 1। कैसे कि जो दोनों अभाज्य संख्या है और महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है इसलिए 1 होगा। अगर लघुत्तम समापवर्तक पूछता है तो P गुना Q होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का दो संख्या 1 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है महत्तम समापवर्तक 2 है तो ए का मान कितना होगा। तो ए का मान के लिए फॉर्मूला कौन सा है बच्चों। ए का मान के लिए फॉर्मूला है लघुत्तम यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ बटे जो दी हुई संख्या है। दी हुई संख्या कितनी है 18 है। इस प्रकार से फॉर्मूला लगा देंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा। तो ए के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर लघुत्तम समापवर्तक 36 गुना महत्तम समापवर्तक 2 बटे में पहली संख्या कितनी है 18 तो यहाँ पर 18 दूना 36 कट गया 2 दूना 4 तो प्रमुख रूप से 4 किस ऑप्शन में 4 है आपका सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15वें नंबर प्रश्न है कि 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों बार बार ये प्रश्न पूछा हुआ है 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है आपका। तो इन सब प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो 5, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक तो लघुत्तम समापवर्तक निकालिए तो 5, 15 और 20 का तो 5 का 5 होगा 5 गुना 1 जिसको बोलते हैं। 15 का होगा 5 गुना 3 और 20 का कितना होगा बच्चों प्रमुख रूप से। तो 20 का होगा 2 गुना 5 है ना 2 दूना 4 5 20। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 बार 2 आ गया है 1 बार 3 आया है 1 बार 5 आया तो 5 त्या 15 15 चौका 60 यानी कि लघुत्तम समापवर्तक हो गया 60 और महत्तम समापवर्तक कितना होगा बच्चों 5। तो महत्तम समापवर्तक क्या 5 तो 60 बटे 5 कर दीजिए तो प्रमुख रूप से कितना होगा 15 चौका ये 12 पंचे 60 तो 12:1 12:1 किस में है बच्चों डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो 6x का पावर 4y और 12xy है। तो 6x का पावर 4y देखिए बच्चों x का पावर 4 है और नीचे में कितना है x है ऊपर में y है और नीचे में भी y है तो y कॉमन आ गया तो एक y आ गया कॉमन। अच्छा x में एक x नीचे है ऊपर में 4x है तो एक x कॉमन आ गया। अच्छा 12 और 6 में क्या कॉमन आ सकता है 6 कॉमन आ सकता है तो ये सारा हो गया कॉमन 6xy। तो 6xy कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन आपका डी है इसलिए यहाँ पर 6xy आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वें नंबर का कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। तो जो है a और b का जो है प्रमुख रूप से बच्चों जो है a और b का जो है आप लोग क्या करेंगे अगर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है तो a गुना b कौन सा ऑप्शन में सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। 2 का घातांक बताना है 4, 5, 6 या फिर 8। तो सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 64 किस तरह से निकलेगा 2 गुना 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64। तो इस प्रकार से कितना बार आ गया बच्चों 3 और 3 6 बार आया तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 6। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 19वें नंबर का प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न आपका जो है प्रमुख रूप से 2022 में पूछा हुआ है। 18 आपको बताना है 18 तथा 72 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। 18 या 72 या फिर 9 या फिर आपका 2। तो 18 का सबसे पहले क्या निकाल लीजिए आप लोग प्रमुख रूप से 2 गुना 2 त्या 6 त्या 18 बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा। तो और उसके बाद 72 का निकाल लीजिएगा 72 का निकालिएगा तो 2 गुना 3 गुना उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 18 चौका 72 तो 4 हो जाएगा बच्चों प्रमुख रूप से यानी कि 2 गुना 2। तो प्रमुख रूप से देखिए कॉमन कितना आ रहा है तो एक बार 3 कॉमन आ रहा है फिर एक बार यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है और एक बार यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर सारा कॉमन कितना आ रहा है बच्चों 3 और 2 तो 3 3 9 9 दूना 18। यहाँ राइट आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का प्रश्न है 156
के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, आपको बताना है। 2 का घातांक 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे, तो सीधा सीधा बच्चों 2 करेंगे। तो 2 करेंगे तो कितना, मतलब कि जो प्रमुख रूप से 156 कितना बार होता है, तो 75 दूना 150 यानी 150 होता है। 78 दूना 156 होता है। तो 78 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 37। या फिर आपका 35 दूना 70 होता है। 35 दूना 70, 39 दूना 78 होता है। तो 39 हो गया, तो 3 हो गया, फिर 3 13 39। इस प्रकार से हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 21वां प्रश्न है, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए महत्तम समापवर्तक ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक दोनों का गुणनफल बटे ए बी करेंगे तो कितना आएगा। तो दोनों का गुणनफल और बटे में ए बी करेंगे बच्चों, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। इसको भाग दे करके आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 एवं लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है बच्चों दूसरी संख्या के लिए, यानी कि दूसरी संख्या बी के लिए फॉर्मूला क्या है, तो 27 गुना 162 बटे में पहली संख्या कितनी है 54, भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 54 त्या 162, 3 से कट जाता है और 3 को 27 से गुना कर दीजिए, 27 त्या 81। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। लास्ट प्रश्न है आज के चैप्टर का आपका बच्चों, आज के सेशन का, कि संख्याएं 12, 15 और 21 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। 12, 15 और 21 में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, आप लोग देखिए तो 3 चौका 12, 3 कॉमन आ रहा है, 3 पंचे 15, 3 कॉमन आ रहा है, 3 7 21, 3 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है वही उसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो 3 यहाँ पर कॉमन हो रहा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है बच्चों, तो ये सारा आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये सब में समझ में आ गया होगा आसानी से। ये आपका पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसी से संबंधित था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।